राजस्थान के जयपुर के बागरू हलके में एक सरकारी स्कूल के मुआयने के लिए जाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमाओं पर हुजूम ने शदीद हमला किया। हमले के दौरान नारेबाजी की गई, गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, कारकुनान को मारा पीटा गया, एक कारकुन का हाथ टूट गया। जराये ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमाओं और रजाकारों को जयपुर में उस वक्त शदीद अवामी मुखालिफत और हमले का सामना करना पड़ा जब वो एक सरकारी स्कूल का मुआयना करने जा रहे थे। जयपुर के बागरू असेंबली हल्के के रामपुरा कुमारपुरा गांव की दौरे के मौके पर मुश्तइल हुजूम ने सीजीपी के काफिले को घेर लिया, पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें अर्बन नक्सल, मुल्क दुश्मन और पाकिस्तानी पुकारा गया। इतना ही नहीं, मुश्तइल अफराद ने सीजेपी के कारकुनान के साथ मारपीट की, जिसके बाद सीजेपी की टीम स्कूल का मुआयना किए बगैर ही वापस लौट गई। हमले के दौरान कारों के शीशे भी तोड़ दिए गए, मोबाइल फोन छीन लिए गए और एक खातून समेत कई कारकुनान जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीजेपी के को फाउंडर आशुतोष रंका ने दावा किया है कि वो गाँव वालों के कहने पर स्कूल का मुआयना करने गए थे, जो मुबैना तौर पर एक तवील अरसे से गौशाला में चल रहा है। उनका कहना था कि पुलिस को दौरे से पहले ही इतला दी गई थी, लेकिन बीजेपी के गुंडे पहले से वहां मौजूद थे। सीजेपी के कारकुनान पर हमला किया गया। उन्होंने मीडिया के जरिए ये दरख्वास्त की है कि आम देहातियों को इसका जिम्मेदार ना ठहराया जाए, क्योंकि बाहर से लोग बुलाकर तशद्दुद किया गया और मुकामी बीजेपी काउंसलर ने गुंडों में पैसे भी तकसीम किए। पार्टी की एक और रहनुमा शिवांगी शर्मा ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें अपने ही वतन में पाकिस्तानी और नक्सल कहा गया है, जबकि वो खुद उसी इलाके में पैदा हुई हैं और पली बड़ी हैं। जयपुर से बीजेपी के एमएलए स्वामी बलमुकुंद आचार्य ने अपने बयान में कहा है कि देहाती खुद उस सियासी जमात के नज़रियात और माहौल से इत्तेफाक नहीं रखते, इसीलिए उन्हें गाँव में दाखिल होने से रोका गया। गाँव के कुछ मुजाहिरीन का कहना था कि वो अपने इलाके की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की अजब मौजूदगी से परेशान हैं और उन्हें किसी किस्म की सियासी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे वाक़े ने राजस्थान असेंबली में भी तूफान बर्पा कर दिया, जहां हुक्मरान और अपोजिशन जमातें आमने सामने हैं। कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए बीजेपी को इसका जिम्मेदार करार दिया है, जबकि राजस्थान के वज़ीर दाखिला जवाहिर सिंह बेडम का कहना है कि कांग्रेस पार्टी खुद इस किस्म की साजिशों में मुलव्विस है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व एमएलए चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के दौरे लंदन और खानदानी तकरीब में शिरकत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान मुल्क दुश्मन अनासिर से मुलाकातें की हैं। एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर व एमएलए चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के लंदन के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अकबरुद्दीन ओवैसी का लंदन का दौरा महज एक खानदानी तकरीब और बेटी की शादी तक महदूद था, लेकिन इसके बावजूद सरकारी वसाइल और रुकूम का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि तालीमी इदारों और फलाही इक़दामात के नाम पर ड्रामे रचाए जाते हैं, जबकि हकीकत में सियासी और ज़ाती मफादात अव्वलीन तरजीह होते हैं। बीजेपी के रहनुमा ने ये संगीन इल्ज़ाम भी आयद किया कि लंदन के इस दौरे के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ क़ुव्वतों से मुलाकातें की हैं। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद में वाक़ लिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज एक नौजवान चलबसा मुतवफ़ी के लवाहिकीन और दोस्तों ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक शादनगर के एक अवामी नुमाइंदे के नाबालिग बेटे ने अपनी कार से साई नामी नौजवान को टक्कर मार दी थी और मौके से फरार हो गया था। हादसे में शदीद जख्मी होने वाले नौजवान को शमशाबाद के लिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां दौरान इलाज वो चल बसा। साई की मौत की खबर सुनकर उसके लवाहिकीन और दोस्त बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंचे और ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हादसे के बाद पुलिस ने मुनासिब कार्रवाई नहीं की और साई की मौत पुलिस की मुबैना लापरवाही का नतीजा है। अस्पताल के बाहर एहतजाज के नतीजे में इलाके में हालात कशीदा हो गए,
صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے بازار گھاٹ میں راشن کے چاول کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کی اطلاع پر محکمہ سول سپلائز کے حکام نے کارروائی کرتے ہوئے 17 کنٹل راشن کے چاول ضبط کر لیے اور ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ بازار گھاٹ علاقے میں راشن کے چاول کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، جس کے بعد حکام نے کارروائی کرتے ہوئے چھاپہ مارا۔ اس دوران راشن کے چاول کے 34 تھیلے برآمد ہوئے جو کہ 17 کنٹل کے برابر ہیں۔ حکام نے ان چاولوں کو ضبط کر لیا۔ اس معاملے میں غیر قانونی ذخیرہ اندوزی میں ملوث شیخ سمیع نامی شخص کے خلاف سیکشن 6A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ راشن کے چاول کی بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں یا پھر غیر قانونی طور پر راشن کے چاول کا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کارروائیوں کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ عادل آباد میں پولیس نے سائبر کرائم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بہار سے تعلق رکھنے والے ایک خطرناک سائبر ٹولی کا پردہ فاش کیا ہے، جو ملک بھر کے شہریوں کو جعلی کھاد، فرنچائزیز اور قرضوں کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے کا چونا لگا چکی ہے۔ عادل آباد کے پولیس سپرنٹنڈنٹ اکھل مہاجن نے بتایا کہ بہار کی سائبر گینگ ملک بھر میں 3.5 کروڑ روپے کی آن لائن دھوکہ دہی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ ٹولی کا لنک ملک بھر سے موصول ہونے والی 498 سائبر کرائم شکایت سے جڑا ہوا ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹولی کے 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ان کے بینک کھاتوں اور اسٹاک کی جانچ کے بعد 8 لاکھ روپے ضبط کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ٹولی سے جڑے دیگر افراد کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ان کی گرفتاری بھی ہوگی۔ عادل آباد پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آن لائن اشتہارات، جعلی فرنچائزیز کے آفرز اور قرض دینے والی ایپ سے ہوشیار رہیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں فوری طور پر سائبر کرائم کے ہیلپ لائن نمبر پر اطلاع دیں۔ حیدرآباد کے علاقے ایس آر نگر کے قریب امیر پیٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈیفنس کی غیر قانونی شراب ضبط کی ہے اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امیر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس نے غیر قانونی شراب کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کی۔ حکام نے بتایا کہ ایس آر نگر کے قریب کرناٹک سے لائی گئی ڈیفنس شراب کی 55 بوتلیں ضبط کی گئی، جن کی مالیت تقریباً 1,50,000 روپے ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں 46 سالہ کے گوردھن ریڈی کو گرفتار کیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات یہ کہتی ہے کہ ملزم اس شراب کو غیر قانونی طور پر اسمگل کر رہا تھا، فی بوتل 300 تا 500 روپے تک زائد منافع کما رہا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے آمدنی سے زائد اثاثوں کے معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے تحصیلدار دیسانی سرینیواس ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیسانی سرینیواس ریڈی ابراہیم پٹنم کے ریونیو ڈویژنل آفس میں ڈویژنل ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو کے حکام نے آمدنی سے زائد اثاثہ جات کے الزام میں تحصیلدار دیسانی سرینیواس ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ اے سی بی کی ٹیموں نے ان کے مکان اور دفتر سمیت کل 7 مختلف مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ اس تلاشی کے دوران افسران نے غیر اعلانیہ جائیدادوں اور اثاثوں کا پردہ فاش کیا، جن کی مالیت 6 کروڑ 87 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی ہے، جو کہ ان کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن بیورو نے تمام اثاثے ضبط کرتے ہوئے مزید تفتیش کا آغاز کیا ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے بنگلور کے ہوسور روڈ پر ایک کار سے 9 کروڑ روپے کی غیر قانونی نقد رقم ضبط کر لی۔ کارروائی کے دوران 2 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا محکمہ انکم ٹیکس کے حکام نے بنگلور سے ہوسور جانے والی ایک کار سے تقریباً 9 کروڑ روپے کی نقد رقم برآمد کی ہے۔ الیکٹرانک سٹی پولیس نے بنگلور ہوسور روڈ پر
BETL टोल के बाद एक सिग्नल के करीब कार को रोका। डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स यूनिट की दरखास्त पर ये कार्रवाई की गई थी। बताया जाता है कि कार में 2 अफराद सवार थे जिनका ताल्लुक तमिलनाडु से है। इनकम टैक्स हुकाम ने तमिलनाडु में एक रिहाइशगाह पर तलाशी के दौरान मजीद 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम बरामद की है। हुकाम ने जब्त शुदा गाड़ी और दोनों अफराद को मजीद तफ्तीश के लिए इनकम टैक्स महकमे के हवाले कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसके तहत नए बरकी कनेक्शंस पर स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। पुराने कनेक्शंस पर भी मरहलावार तरीके से स्मार्ट मीटर्स नस्ब होंगे। तेलंगाना में बरकी के निज़ाम को जदीद बनाने के नाम पर किया जाने वाला नया फैसला अवाम की जेबों पर भारी पड़ने वाला है। रियासत में अब हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का आगाज करने का फैसला किया है। इस मंसूबे के तहत नए बरकी कनेक्शंस पर लाजमी तौर पर स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे, जबकि पुराने कनेक्शंस पर भी मरहलावार तरीके से स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। ये स्मार्ट मीटर्स महीने के आखिर में खुद ब खुद बिजली की खपत रिकॉर्ड करेंगे और बिलिंग के लिए मुताल्लिका महकमे को भेज देंगे। इतलात मिली है कि डिस्कॉम्स इस बात पर गौर कर रहा है कि स्मार्ट मीटर्स की खरीद और तनसीब का पूरा माली बोझ बराह रास्त आम सारिफिन पर डाला जाए। यानी टेक्नोलॉजी आएगी हुकूमत की मर्जी से, लेकिन उसकी कीमत चुकाएगा आम सारिफ। सिर्फ यही नहीं, तमाम सरकारी दफातर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स को लाजमी करार देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बिलाशुबा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बरकी के निज़ाम में बेहतरी और शफाफियत भी ज़रूरी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका सारा माली बोझ आम सारिफिन पर डालना सही है। इस अहम मामले पर अवाम और सारिफिन की तंजीमों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा के एलकातुर्ती मंडल में एक कार की डिग्गी से 33 साला खातून की नाश बरामद हुई है। पुलिस ने खातून के दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हनमकुंडा जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। एलकातुर्ती मंडल में एक कार की डिग्गी से 43 साला खातून की नाश बरामद हुई। पुलिस ने कार नंबर की मदद से खातून की शिनाख्त की है और उसके एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ा की शिनाख्त 33 साला मानसा के तौर पर हुई है, जो गोदावरी खने की रहने वाली थी। पुलिस ने इस मामले में मानसा के दोस्त विनोद को हिरासत में लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम ये दावा कर रहा था कि मानसा की मौत अचानक दौरा पड़ने की वजह से हुई है। पुलिस ने मशकूक मौत का मामला दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की जांच कर रही है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान पुलिस की फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान साहिल के मामले में संगीन इंकशाफात हुए हैं। तमाम तरतीबी सबूतों और LHMC अस्पताल की लीगल रिपोर्ट के बावजूद अब तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है। मुतासरा तालिब इल्म के वकील ने पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को नामालूम पुलिस एहलकार की फायरिंग से साहिल नामी तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गए थे। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और SMK हॉस्पिटल की MLC रिपोर्ट के मुताबिक साहिल के चेहरे, सीने, दाएं बाजू और गर्दन पर गहरे जख्म हैं और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनके जिस्म से खून बह रहा था। सबसे खौफनाक पहलू ये है कि साहिल की एक आंख में 3 छर्रे यानी पैलेट्स पेविस्त हैं, जिनकी वजह से वो अब बीनाई से महरूम हो चुके हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनके जिस्म से निकाले गए छर्रे भी महफूज किए हैं। संगीन तरीन जुर्म के बावजूद इंसाफ का हुसूल साहिल के लिए इंतहाई तकलीफ दा रहा है। साहिल के वकील ने बताया कि 14 अगस्त को जब वो कनॉट पैलेस पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें बताया गया कि मुकदमा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाने पर उन्हें वापस कनॉट पैलेस भेज दिया गया, ये कहते हुए कि
جائے وقوع کیناٹ پیلس پولیس حدود میں آتی ہے۔ کیناٹ پیلس پولیس اسٹیشن میں طویل انتظار کے بعد SHO نے کہا کہ اوپر سے احکامات ملے ہیں، اسی لیے وہ معاملہ درج نہیں کریں گے۔ DCP کرائم برانچ سے رابطہ کرنے پر بھی کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ شکایت براہ راست وہاں درج نہیں ہوتی۔ وکیل نے بتایا کہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے دورے کے بعد محض شکایت پر مہر تو لگائی گئی ہے، لیکن طالب علم اور اس کے اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی فوری طور پر FIR درج کی جائے اور زخمی طالب علم کو انصاف فراہم کیا جائے۔ تھوڑا اپنا ایکسپیرینس بتائیے۔ 14 اگست کو وی وینٹ ٹو دا پولیس اسٹیشن کناٹ پلیس۔ دے سیڈ کہ یہ جنتر منتر کے سارے کیسز سنسد مارگ آئے ہیں، ہم ادھر بھی آئے کوآپریٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پلیس آف انسیڈنٹ کناٹ پلیس ایریا ہے، تو آپ کناٹ پلیس جائیے۔ ہم پھر سے کوآپریٹ کرنے کے لیے وہاں گئے۔ وہاں وہ انیشلی ٹیک اپ کر رہے تھے، دا مومنٹ دے ریڈ دا کمپلینٹ انہوں نے واپس کر دیا اور بٹھایا رکھا کافی دیر کہ SHO صاحب آ رہے ہیں، SHO صاحب آ رہے ہیں۔ SHO صاحب نے مجھ سے پرسنلی فون پہ بات کیا کہ میڈم ہم نہیں لیں گے، آپ DCP کرائم برانچ آرتی پورم جائیے، ہم نہیں لے سکتے، سوری۔ اور اس کے میرے ان کے ساتھ، اور جب آپ نے ان سے کہا تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ نہیں اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ میری کمپلینٹ درج کیجئے، میری DD نمبر دے دیجئے، آپ کنیکٹ کر دیجئے جو بھی FIR ہے جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے DCP کرائم برانچ کے پاس۔ نہیں آپ وہاں جائیے۔ ہم 7 بجے پورا دن لگانے کے بعد 7 بجے DCP کرائم برانچ گئے، وہاں ACP امیش بھردواج سے بھی ملے۔ انہوں نے کہا یہاں ڈائریکٹلی کمپلینٹ نہیں آتی۔ آئی سیڈ سر میں بھی یہی سمجھا رہی تھی، ڈائریکٹلی کمپلینٹ گوز ٹو دا پولیس اسٹیشن۔ ایک عام آدمی تو پولیس اسٹیشن جائے گا کمپلینٹ درج کرانے کے لیے۔ سو یو آر کلوزنگ دا فرسٹ ڈور آف ریمیڈی ٹو ہم which is the police station. So اس کی کمپلینٹ تک درج نہیں ہو رہی ہے، FIR تو ابھی تک نہیں۔ اب کمپلینٹ LOP کے آنے کے بعد کمپلینٹ پہ بس ٹھپا لگا ریسیونگ ملا ہے، FIR ابھی بھی درج نہیں ہو رہی ہے۔ There is a clear offence that has happened. We have an MLC copy of Lady Harding which says punctured wounds and oozing blood oozing out. یہ MLC میں نے نہیں بنائی، یہ لیڈی ہارڈنگ نے بنائی۔ This says that there are punctured wounds. بتائیے۔ I'll read it out. سرکاری جونیئر کالجز میں بنیادی سہولتوں کے فقدان کے خلاف طلباء کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ ABVP کی قیادت میں طلباء نے حکومت تلنگانہ کے مشیر برائے اقلیتی امور محمد علی شبیر کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ کاماریڈی میں سرکاری کالجز کے اندر کلاس رومز کی عدم موجودگی اور دیگر بنیادی سہولتوں کے فقدان کے بعد برہم طلباء سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ آج ABVP کی قیادت میں احتجاجی طلباء نے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے سابق وزیر و سینئر رہنما محمد علی شبیر کی رہائش گاہ کا رخ کیا اور ان کی رہائش گاہ کو گھیرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے احتجاجیوں کو روک دیا۔ پولیس کی جانب سے راستہ روکے جانے پر طلباء سڑک پر ہی بیٹھ گئے اور انہوں نے دھرنا دے کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ طلباء کے احتجاج کے بعد سڑک پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ امن و امان کو برقرار رکھنے اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس نے ABVP کے سرکردہ قائدین کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ BWF ورلڈ چیمپئن شپ 2026 میں ہندوستان کے نوجوان شٹلر آیوش شیٹی پری کوارٹر فائنل میں ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ نئی دہلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے مقابلے میں ان کا مقابلہ انڈونیشیا کے کھلاڑی الوی فرحان سے تھا۔ نئی دہلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں BWF ورلڈ چیمپئن شپ 2026 منعقد ہو رہا ہے اور پری کوارٹر فائنل میں ہندوستان کے کھلاڑی آیوش شیٹی کو انڈونیشیا کے الوی فرحان کے ہاتھوں شکست کا سامنا رہا۔ میچ کے بعد آیوش شیٹی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں شروعات میں برتری حاصل ہوئی تھی اور انہیں کافی مواقع ملے، لیکن وہ ان کو جیت میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے۔ آیوش شیٹی نے تسلیم کیا کہ پہلے کھیل میں کامیابی کے بعد ان کے حریف کا اعتماد کافی بڑھ گیا تھا، جس کے بعد الوی فرحان نے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے گیم پر غلبہ حاصل کیا اور میچ اپنے نام کر لیا۔ اس ہار کے ساتھ ہی آیوش شیٹی کا عالمی چیمپئن شپ میں سفر اختتام کو پہنچا، جبکہ الوی فرحان اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گئے۔
शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओयू होटल्स में चलने वाले जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश करते हुए 11 अफराद को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद कमिश्नरेट के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ भाग्यनगर और अलोरी ट्रेड कॉम्प्लेक्स के करीब मौजूद ओयू होटलों पर खुफिया इतलात की बुनियाद पर छापे मारे गए। ये कार्रवाई डीसीपी कुकटपल्ली रीतिराज और एसीपी बालनगर डिवीजन पी नरेश रेड्डी की निगरानी में अंजाम दी गई। पुलिस ने बताया कि छापे के दौरान कुल 12 अफराद की निशानदेही की गई, जिनमें मुंतजमीन, गाहक और खवातीन शामिल थी। होटल का मालिक, जो मुंतजमीन में शामिल है, पुलिस को देखते ही मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने मौके से 7 स्मार्टफोन्स और दीगर अशिया जब्त की हैं। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि इस धंधे में मुलविस 2 मुल्जिमान इससे पहले भी कुकटपल्ली और केपीएचबी पुलिस स्टेशन में दर्ज मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस हैं। कुकटपल्ली पुलिस ने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहें और अपने आसपास इस किस्म की किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरन पुलिस को दे। पुलिस ने खबरदार किया है कि घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी और रियासती पुलिस के इश्तराक से नए फौजदारी क़वानीन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए फौजदारी निज़ाम इंसाफ की मजबूती के मौजू पर एक रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना में फौजदारी निज़ाम इंसाफ को मज़ीद जदीद, शफाफ और मरबूत बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी और रियासती पुलिस के इश्तराक से नए फौजदारी क़वानीन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए फौजदारी निज़ाम इंसाफ की मजबूती के मौजू पर एक अहम रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के 1200 से ज़ायद आला अफसरान ने शिरकत की। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि इंसाफ किसी एक इदारे का काम नहीं है, बल्कि ये फौजदारी निज़ाम इंसाफ के तमाम सुतूनों की बाहमी हम आहंगी का नतीजा है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता माह सीनियर अफसरान के एक वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात करके नए क़वानीन के निफाज में तेलंगाना की पसमानदा रैंकिंग पर तशवीश का इजहार किया था, जिसका फ़ौरन नोट लेते हुए सिर्फ 1 माह के अरसे में कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद किया गया। कॉन्फ्रेंस में अदलिया, इस्तिग़ासा, पुलिस, जेल खानाजात, फॉरेंसिक, सेहत, NIC और NCRB के 1200 से ज़ायद अफसरान शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तमाम मुताल्लिक़ा इदारों के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा करना, नफाज में हायल रुकावटों को दूर करना और एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार करना था। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए फौजदारी क़वानीन के तहत साइंसी और डिजिटल शवाहिद, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और वक्त की पाबंदी पर खुसूसी जोर दिया गया। वनापर्ती के कांग्रेस MLA मेघा रेड्डी के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सीनियर रहनुमा चिन्ना रेड्डी के हामियों ने TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन में धरना मुनज़्ज़म किया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के गांधी भवन में उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिन्ना रेड्डी के हामियों और कारकुनान ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। चिन्ना रेड्डी के हामियों ने वनापर्ती के MLA मेघा रेड्डी के तर्ज अमल और फैसलों पर बरहमी ज़ाहिर की। उनका कहना है कि हल्के में उनके मुतालबात को मुसलसिल नज़रअंदाज किया जा रहा है। एहतजाजियों ने गांधी भवन के अहाते में नारेबाजी की और MLA मेघा रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए धरने पर बैठ गए। इस अचानक एहतजाज के बाद कुछ देर के लिए पार्टी दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहां मौजूद सीनियर रहनुमाओं ने सूरत हाल पर काबू पाने और नाराज कारकुनों को मनाने की कोशिश की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मुजव्वज़ा दौरा अमेरिका मरकजी हुकूमत की जानिब से इजाज़त ना मिलने की वजह से मनसूख हो गया। वज़ीर आला बरतानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद 23 अगस्त को हैदराबाद पहुंचेंगे। तफसीलात के मुताबिक मरकजी वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को दौरा बरतानिया की इजाज़त दे दी थी, ताहम अमेरिका के
दौरे के लिए सियासी जाविये से क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी लंदन के दौरे के बाद 23 अगस्त को हैदराबाद वापस लौटेंगे। चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी के बावजूद सरकारी वफ्द अमेरिका में अपना प्रोग्राम जारी रखेगा। वफ्द का मकसद हार्वर्ड, MIT, नॉर्थ ईस्टर्न और वर्जीनिया टेक जैसे आलमी शोहरत याफ्ता इदारों के साथ मुफाहमत की याददाश्तों और शराकत दारियों को खतियत देना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कहना है कि रियासत के नौजवानों के मुस्तकबिल, तालीम और तरक्की के उमूर को सियासत और इंतखाबात से बालातर रखा जाना चाहिए। वाज़ेह है कि वज़ीर आला लंदन में अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के दौरे और अपनी मुलाकातें जारी रखेंगे। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में हिंदुस्तान की नामवर स्टार शटलर PV सिंधु को चीन की थर्ड सीड खिलाड़ी वांग ज़ी के हाथों शिकस्त का सामना रहा। PV सिंधु ने कहा कि इस तरह के मुकाबलों में एक एक पॉइंट की इंतहाई अहमियत होती है और ज़रा सी चूक हार का सबब बन सकती है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में हिंदुस्तान की नामवर स्टार शटलर PV सिंधु को प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की थर्ड सीड खिलाड़ी वांग ज़ी के हाथों शिकस्त का सामना रहा। शिकस्त खाने के बाद PV सिंधु टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। मैच के बाद अपने तासुरात ज़ाहिर करते हुए PV सिंधु का कहना था कि अगर वो खेल के दौरान थोड़ा सा मजीद सब्र से काम लेती तो मैच का पासा पलट सकता था और वो जीत सकती थी। PV सिंधु ने कहा कि इस तरह के मुकाबलों में एक एक पॉइंट की अहमियत होती है। उनका मानना है कि इस तरह के आसाब शिकन और तवील मुकाबलों में ज़रा सी चूक या जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है। हैदराबाद के माधापुर इलाके में पेश आने वाले एक सड़क हादसे में पुलिस ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के रुकन के बेटे को लग्जरी कार की टक्कर से 26 साला खातून मुलाजिमा की हलाकत के मामले में मुलजिम नामजद किया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में माधापुर इलाके में इन ऑर्बिट मॉल के करीब एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से 26 साला खातून हलाक हो गई। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के रुकन राज्यसभा लिंगाविनेनी रमेश के बेटे लिंगाविनेनी संजूश को मुलजिम नामजद किया है। बताया जाता है कि हादसे का शिकार होने वाली खातून 26 साला भारती मुखी थी, जो इन ऑर्बिट मॉल के लाइफस्टाइल स्टोर में बतौर सेल्स एसोसिएट खिदमत अंजाम देती थी। उसका ताल्लुक ओडिशा से था और वो हैदराबाद में अपनी वालदा के साथ रहा करती थी। बताया जाता है कि दोपहर के वक्त भारती मुखी अपनी साथी मुलाजिमा के हमरा ITC कोहिनूर के करीब से दोपहर का खाना लेने निकली थी। जब वो वापस मॉल की तरफ लौट रही थी, सड़क पार कर रही थी तो तेज रफ्तार कार ने भारती मुखी को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में उन्हें सर पर शदीद जख्म आए और वो हलाक हो गई। बताया जाता है कि हादसे के बाद मुलजिम उसी गाड़ी में जख्मी खातून को जुबली हिल्स के निजी अस्पताल भी ले गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। माधापुर पुलिस ने इस मामले में BNS की दफ़ा 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जो कि गफलत या लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में दर्ज किया जाता है। पुलिस का कहना है कि चूँकि जुर्म काबिल ज़मानत है और उसमें 7 साल से कम सज़ा का इम्कान है, लिहाजा मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि ज़ाब्ते के तहत नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने हादसे में मुलविस कार को भी जब्त किया है। मुलजिम के ड्रग और शराब के टेस्ट भी करवाए गए हैं और फॉरेंसिक लैब से मिलने वाली रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि रिपोर्ट के आने के बाद इस मामले में मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाइयां जारी। मंचियाल जिले के जिनारम मंडल के लिंगैयापल्ली ग्राम पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी को ACB के हुकाम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक मंचियाल जिले के जिनारम मंडल के तहत आने वाले लिंगैयापल्ली ग्राम पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी वरालक्ष्मी ने मकान की तामीर की इजाज़त देने के इवज़ में 15,000 रुपये और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मज़ीद 13,000 रुपये रिश्वत तलब की थी।
ACP की गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिमा ने नकद रकम बराह रास्त लेने के बजाय अपने एक दोस्त के फ़ोन पे अकाउंट पर रिश्वत की रकम मुंतकिल करवाई थी। ताहम ACP हुकाम की मुस्तैदी की वजह से ये तरीक़ेकार काम न आया। शिकायत मौसूल होने पर ACP के ओहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सेक्रेटरी वरलक्ष्मी को रंगे हाथ पकड़ लिया। ACP हुकाम ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के शवाहिद को रिकॉर्ड करते हुए मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकाम ने अवाम को तंबीह की है कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत का मुतालबा करे तो फौरी तौर पर ACP को इत्तला दी जाए। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में हालात एक बार फिर कशीदा। शिवसेना के कारकुनान ने तारीखी शाही जामा मस्जिद में जल अभिषेक करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। ज़रा ने बताया कि संभल में मुरादाबाद पुलिस और इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। शिवसेना के कुछ कारकुनान ने संभल की तारीखी शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर करार देते हुए वहां जबरदस्ती जल अभिषेक करने का ऐलान किया था। ऐलान के पेश नज़र अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने पहले ही सख्त इंतजाम कर रखे थे। जैसे ही शिवसेना के कारकुनान जल अभिषेक के लिए उस मुकाम की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने बड़ी तादाद में नफरी तैनात करके रास्ते में ही मजबूत बैरिकेड्स लगा दिए और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आपको याद दिला दें कि संभल की तारीखी जामा मस्जिद को लेकर पिछले कुछ अरसे से तनाज़ा चल रहा है और अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सख्त कदम उठा रही है। पुलिस का कहना है कि अमन अमान को खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर हैदराबाद के मासाब टैंक इलाके में एक 24 साला नौजवान की अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। लवाहिकीन ने कत्ल का शुबा जाहिर किया है। मौसूला इतलात के मुताबिक दबीरपुरा चंचलगुड़ा के रहने वाले 24 साला आदिल की मासाब टैंक में एक अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई है। बताया जाता है कि आदिल अपने एक दोस्त की बुलेट मोटरसाइकिल की मरम्मत के सिलसिले में बातचीत करने के लिए मासाब टैंक के मरवा लिबर्टी अपार्टमेंट्स गया था और वहां किसी बात पर तल्ख कलामी हुई और फिर कुछ ही देर बाद आदिल 7वीं मंजिल से नीचे गिर गया, जिसके नतीजे में उसे शदीद चोटें आई। जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज वो फौत हो गया। वाक़े के बाद मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और ये दावा किया है कि आदिल के दोस्तों ने ही उसे इमारत से नीचे धक्का दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है और क्लोज टीम की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हैदराबाद के तारीखी इलाके गोलकुंडा में वाक़ 400 साल क़दीम कुतुब शाही कब्रिस्तान के करीब मुबैना गैर कानूनी खुदाई के दौरान एक ज़ेर ज़मीन सुरंग दरियाफ्त हुई है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के तारीखी विरसे के हामिल गोलकुंडा के कुतुब शाही कब्रिस्तान के करीब मुबैना गैर कानूनी खुदाई की जा रही थी कि इस दौरान एक पुर असरार ज़ेर ज़मीन सुरंग दरियाफ्त हुई। ये वाक़या 18 सीढ़ी इलाके का है और सुरंग के दरियाफ्त होने की इत्तला मिलते ही वहां सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि फौरी तौर पर महकमा आसार क़दीमा के हुकाम को इसकी इत्तला दी गई और फ़ौरन मुआयने का मुतालबा किया गया। इब्तदाई इत्तलात ये भी कहती हैं कि उस तारीखी मुकाम पर गैर कानूनी खुदाई की शिकायत पर पुलिस और ज़िला हुकाम को भी अलर्ट किया गया है। माहिरीन का कहना है कि ये दरियाफ्त एक बार फिर गोलकुंडा किले और शहर के दीगर हिस्सों के दरमियान माजी की खुफिया गुज़रगाहों और सुरंगों के पुराने किस्सों को ताज़ा करती हैं। ताहम ASI की तफ्तीश और तकनीकी मुआयने के बाद ही ये वाज़ेह हो सकेगा कि आया वो सुरंग वाकई कोई तारीखी रास्ता है या फिर नकासियाब का कोई पुराना निज़ाम है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर वहाँ पर पुलिस पिकेट तैनात किए जाने का इम्कान है ताकि तारीखी विरसे के इस मुकाम को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। महकमा आसार क़दीमा के तफसीली मुआयने के बाद ही सुरंग की असल हकीकत सामने आएगी। वनापर्ती के कांग्रेस MLA मेघा रेड्डी अपने हामियों के साथ कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंच गए। वो AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए
पार्टी के सीनियर रहनुमा चिन्ना रेड्डी की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयानात के खिलाफ शिकायत करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात अब कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली जा पहुंचे हैं। वनापर्ती के कांग्रेस MLA मेघा रेड्डी अपने हामियों की एक बड़ी तादाद के साथ नई दिल्ली पहुंचे, जहां वो AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और हालिया दिनों में सीनियर रहनुमा चिन्ना रेड्डी की जानिब से उनके खिलाफ दिए गए मुतनाज़ा बयानात के खिलाफ कांग्रेस हाई कमान से शिकायत करेंगे। जराये से पता चला है कि इस दौरे के दौरान सिर्फ शिकायत नहीं की जाएगी, बल्कि इस बात का भी कभी इम्कान है कि हाई कमान को इस तर्ज अवल से आगाह किया जाएगा जहां कुछ रहनुमाओं की जानिब से पार्टी लाइन से हटकर बयानात दिए जा रहे हैं और पार्टी नज़्म ज़ब्त को मुतासिर किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पॉलिटेक्निक के तलबा ने वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के काफिले को घेर कर GO नंबर 97 फौरन वापस लेने और पॉलिटेक्निक निज़ाम को बचाने का पुरजोर मुतालबा किया। तेलंगाना में पॉलिटेक्निक तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत के जारी करदा मुतनाज़ा GO 97 के खिलाफ तलबा सड़कों पर उतरे हुए हैं। नलगोंडा जिले के क्लॉक टावर के करीब पॉलिटेक्निक तलबा ने रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के काफिले को जबरदस्ती रोका और शदीद नारेबाजी की। तलबा का कहना है कि हुकूमत के फैसले से उनके 3 साला डिप्लोमा कोर्सेस और मुस्तकबिल के तालीमी मौक़े शदीद खतरे में पड़ जाएंगे। एक तालिब इल्म का कहना था कि अगर GO को नाफिज किया जाता है तो उनकी डिग्री की कोई अहमियत नहीं रहेगी और वो मतलूबा कोर्सेस में दाखिला हासिल करने से महरूम हो जाएंगे। तलबा ने हुकूमत से पॉलिटेक्निक तालीमी निज़ाम को तबाही से बचाने और GO 97 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया और मुतनब्बा किया कि अगर उनके मुतालबात पर तवज्जो ना दी गई तो रियासतगीर सतह पर एहतजाज को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। दूसरी जानिब रियासती वज़ीर ने तलबा के मौक़िफ़ को सुना और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि हुकूमत तमाम मसले को हल करेगी और तलबा को मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम करेंगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।